दिल्ली की भीड़ में शोर बहुत है, लेकिन कुछ नाम शोर से नहीं खामोशी से गूंजते हैं। एक नाम जो तलवार से नहीं दिल से लिखा गया था, वो नाम है रजिया सुल्तान। मेरी आज की यह कहानी है रजिया सुल्तान की। महल की ऊंची दीवारों के पीछे जहाँ हर लड़की को सीमाएं सिखाई जाती थी, वहाँ रजिया सीमाएं तोड़ना सीख रही थी। तलवार उसकी ताकत थी। रजिया तलवार चलाना सीख रही थी। उसकी कलाइयों में ताकत थी, आंखों में आग थी। एक लड़की जो बहादुर थी, वीर योद्धाओं के जितनी। उसने हार मानना कभी नहीं सीखा था, ना लड़ाई में ना प्यार में। रजिया जितनी खूबसूरत थी, उतनी वीर भी थी। वह अपने सैनिकों और अक्सर अपने पिता के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। लेकिन उसके अंदर एक और लड़की भी जिंदा थी, जो रात को सोते समय वो छत पर आकर आसमान से पूछती थी, क्या मेरे लिए भी कोई है जो मुझे समझ सके। रात को जब पूरा महल सो जाता था, रजिया छत पर आकर आसमान को देखती थी। अस्तबल, धूल, घोड़ों की आवाज और फिर एक पल जहाँ सब कुछ धीमा हो गया। वो था मलिक याकूत। ना कोई ताज, ना कोई शान, लेकिन उसकी नजर में एक अजीब सी सच्चाई थी। रजिया को याकूत पहली ही नजर में पसंद आने लगा था। याकूत दिखने में साधारण परंतु और लोगों से अलग था। पहली बार याकूत ने सिर झुकाकर कहा, आपकी हिफाजत मेरी जिंदगी है। पहली बार रजिया को लगा कोई उसे बचाना नहीं, समझना चाहता है। सवारी अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं रही, वो बन चुकी थी बहाना मिलने का, साथ रहने का। घोड़ों की रफ्तार के साथ उनके दिल भी धीरे धीरे करीब आ रहे थे। घुड़सवारी दो दिलों को पास ला रही थी। बाग में टहलते हुए जहाँ हर तरफ खुशबू थी फूलों की और हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी, रजिया अब बदल रही थी। जब भी वो थक जाती, याकूत बस उसके पास आकर धीरे से कहता, आप अकेली नहीं हो। तो लड़की कभी सिर्फ तलवार चलाना जानती थी, अब वह मुस्कुराना सीख रही थी। याकूत रजिया से कहता, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और यह लाइन उसके दिल में ऐसे उतर जाती जैसे सूखे जख्म पर मरहम। फिर आई वो रात। चांद पूरा था और आसमान जैसे उन्हीं के लिए सजा था। छत पर रजिया खामोश खड़ी थी। याकूत थोड़ा दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। इसी पल में रजिया और याकूत की आंखें और दिल दोनों एक हो चुके थे। हवा तेज चल रही थी और रजिया का दुपट्टा उड़ याकूत के हाथों में आकर गिरा। उसने धीरे से उसे वापस दिया। उसी बहाने दोनों पास आए और उसी पल से सब कुछ बदल गया। रजिया ने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर अलग सी मुस्कान। उसने खुद से कहा, ये जो एहसास है, ये डर नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये इश्क है। पूरा चांद सिर्फ आसमान में नहीं, रजिया के दिल में भी उग चुका था। समय बदल चुका था। अब वो लड़की नहीं रही जो छत पर ख्वाब देखती थी, अब वो तख्त पर बैठी हकीकत थी। रजिया सुल्तान बन चुकी थी। दरबार सजा हुआ था, सैकड़ों आंखें, लेकिन हर नजर में एक सवाल। आज उसके सर पर चमक रहा था, लेकिन दिल अभी भी उसी नाम की धड़कन पर टिका था। नाम था मलिक याकूत। फुसहाट धीरे धीरे शोर बनने लगी। एक औरत सल्तनत चलाएगी, और वो भी एक गुलाम की मोहब्बत। सब तीर बनकर उसकी इज्जत को चीर रहे थे। अचानक रजिया उठी। दरवाजे में सन्नाटा छा गया। रजिया की सीधी नजरों ने सबको देखा। तुम मेरी हुकूमत से नहीं, मेरे वजूद से दिक्कत है। उसकी आवाज में आग थी। ताज मेरे सर पर है क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। कुछ पल के लिए पूरा दरबार खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। क्योंकि जहाँ ताकत और मोहब्बत साथ खड़े हों, वहाँ दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। रजिया ने एक नजर याकूत की तरफ डाली। उसकी नजरों में ना डर था, ना पछतावा। वादा था, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुर्क अमीरों ने साजिश रच दी। महल में चारों तरफ रजिया और याकूत के लिए साजिशें होने लगी। सभी रजिया को तख्त से हटाना चाहते थे। तेज बारिश हो रही थी। एक दिन युद्ध के बीच धोखे से याकूत पर हमला हुआ। रजिया घोड़े से कूदकर उसकी तरफ भागी। बारिश हो रही थी, खून और पानी एक साथ बह रहा था। याकूत चोट खाकर घायल होकर जमीन पर गिर गया। याकूत ने कांपती हुई आवाज में रजिया से कहा, आपको मजबूत रहना होगा मेरे लिए। रजिया ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो हाथ धीरे धीरे ठंडा हो गया। इश्क ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। बारिश रुक गई, लेकिन रजिया की दुनिया हमेशा के लिए बिखर गई। वो फिर से सुल्तान थी, लेकिन सिर्फ नाम की। ना आंखों में चमक थी, ना दिल में कोई एहसास। वो जिंदा थी, लेकिन जी नहीं रही थी। 1240 कैथल रेत
सन्नाटा और एक टूटी हुई रानी वो आसमान को देख रही थी। पास में रानी नहीं बस उसकी होती। धीरे धीरे रजिया की सांसें रुक गईं और इतिहास ने लिखा एक सुल्तान मरी नहीं, एक मोहब्बत हार गई। आज भी जब कोई अपने दिल और जिम्मेदारी के बीच फंसता है, जब समाज मोहब्बत से बड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान और मलिक याकूत फिर से जिंदा हो जाते हैं। कुछ इश्क मुकम्मल नहीं होते लेकिन अमर जरूर हो जाते हैं, और कुछ कहानियां तख्त जीतकर भी दिल हार जाती हैं। आप लोगों को मेरी रजिया सुल्तान की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।